भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे, लीला करने लगे। लीला करते करते गोपांगनाओं को थोड़ा मान हो गया, कृष्ण हमारी हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम जो कहते हैं कृष्ण करते हैं, कृष्ण हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण तो हमारे वश में हो गए। इन सब बातों को सोच करके गोपियों को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो गया। गोपियों को अपने सौभाग्य पर जब अभिमान हुआ तो भगवान ने सोचा ये अभिमान दूर करना चाहिए, और भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो रहा था। तब तक भगवान गायब। अब गोपियां व्याकुल हो गई, भगवान कहां गए? भगवान तो वहीं थे, भगवान का दिखना बंद हो गया। अब गोपियां व्याकुल हो गई। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। उन गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। गोपियां व्याकुल होकर के भगवान को पुकारने लगी, ढूंढने लगे। बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले। पीपल के वृक्ष से पूछा, बट वृक्ष से पूछा, तुलसी से पूछा, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? ढूंढती रही। जब भगवान नहीं मिले तो गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर भगवान की लीला का अनुकरण करने लगे। लीला भगवतस्तास्ता यन चक्रुस्तदात्मिका। भगवान में इतनी तन्मय हो गई, तदात्मिका हो गई कि भगवान की लीला का स्वयं में अनुभव करने लगी, अनुकरण करने लगी। क्या करने लगी? बोले कस्याश्चित पूतनायन्त्याह कृष्णायान्त्य विपतस्तनम। कोई गोपी ये अनुभव करने लगी कि मैं कृष्ण हूं, और जैसे कृष्ण भगवान पूतना का स्तनपान कर रहे थे वैसे पूतना का स्तनपान कर रही हूं, ये सोचकर कृष्ण की उस लीला का अनुकरण करने लगी। कोई गोपी दैत्यायत्वा जहारान्याम एका कृष्णार्भ भावनाम। कोई गोपी अघासुर वध, बकासुर वध, तृणावर्त वध की लीलाओं का अनुकरण करके वैसा अभिनय करने लगी, मैं कृष्ण हूं, मैं बकासुर का वध कर रही हूं, अपने को ही कृष्ण समझने लगी। कोई गोपी रिंगयामास काप्यंघ्री कर्षंती घोष निस्वनैः। कोई गोपी वहीं जमुना के पुलिन में बैठकर घुटने को जमीन पर टिकाकर हाथ के पंजे को आगे करके जैसे बच्चे चलते हैं, भगवान गोविंद कृष्ण जैसे चलते थे, उसी प्रकार कृष्ण की उस थे कन्हैया कृष्ण रिंगमाणो विजहृतु जानुभ्याम सह पाणिभ्याम। घुटने को और हाथ को जमीन में टिका करके उसी प्रकार गोपी भी चलने लगे। कोई गोपी वेणुम क्वणंतीम। सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी एकांत में खड़ी होकर हाथ को ऐसे करके वेणु वादन का अभिनय करने लगी, जैसे भगवान बंशी बजाते। इस प्रकार गोपियां भगवान की लीला का अनुकरण करती रहीं। और कोई गोपी तो इस प्रकार कहने लगी, तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निम पश्यतोल्बणम चक्षुश्चास्वपिदध्वंगो विधास्ये क्षेम मंजसा। जब दावानल आग लगी, दावाग्नि लगी, तो भगवान ने अग्नि पी करके उन बालकों की रक्षा की थी। उस लीला का स्मरण करके एक गोपी अपने को ही कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगी। उस गोपी ने कहा, चक्षुंस्यास्वपिदध्वंगो, अरे गोपो अपनी आंखों को बंद करो, विधास्ये क्षेम मंजसा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी, बद्धान्यासृजा काचित तन्वी तत्र उलूखले। ये कहती हुई दावाग्नि मानो उस दावाग्नि को पान करने का अभिनय करने लगी। एक गोपी ये अनुभव करने लगी, मैं कृष्ण हूं, मैया यशोदा ने उलूखल में बांधा है, जैसे भगवान को मैया ने बांध दिया। भगवान की इन लीलाओं का स्वयं में चिंतन करके कृष्ण से अपनी अभिन्नता, अभेद, तादात्म्य जिसको कहा जाता है, तादात्म्य आपत्ति हो गई, उनमें भगवान में अपने को अनुभव करने लगी। और बहुत देर तक ऐसी लीला चलती रही। अचानक फिर गोपियों को अपने स्वरूप का स्मरण हुआ
और जब स्वरूप का स्मरण हुआ तो फिर भगवान को ढूंढने लगी। इतनी देर तो भगवान को नहीं ढूंढा, क्यों? बोले अपने को ही भगवान अनुभव करने। जैसे कभी कभी किसी का अत्यधिक स्मरण करते करते व्यक्त जाए, वह स्थिति गोपियों की हो गई। भगवान कृष्ण के वियोग में उनका स्मरण करते करते अपने आप को ही भूल गए, कृष्ण ही रह गए केवल, वह स्थिति थी। परंतु पुनः रस का संवर्धन करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला, अगर तुम नहीं आओगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और अगर इसी तरह अपने वियोग में हमें मार देना था तो आपने क्यों बचाया था? कालिय नाग के विष से, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इन असुरों से ब्रज की आपने रक्षा क्यों? उसी दिन मर जाने दिया होता। क्या इसी दिन के लिए आपने हमें बचाया था कि अपने वियोग में मार डालें? और अगर आप अपने वियोग में मुझे मार डालोगे तो क्या ये हमारी हत्या नहीं होगी? आपको हत्या का पाप नहीं लगेगा? गोपियों के भाव बड़े अद्भुत हैं। गोपियां कहती हैं, कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो। कहां से पता चला कि निष्ठुर हो? लोग जो कहते हैं कि ये कृष्ण यशोदा के पुत्र नहीं हैं, रात में कोई आया था और बालक को यशोदा के पलंग पर लिटा करके चला गया था, लगता है ये बात सही है। अगर आप मेरे यशोदा के पुत्र होते तो यशोदा के हृदय में तो बड़ी करुणा है, आपके हृदय में करुणा नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं हैं, यशोदा नंदन नहीं है। यशोदा नंदन होते तो कम से कम करुणा तो होती आपके अंदर। गाने न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म देव। बेखन सारथि तो विश्वगुप्तये, सक उदेयि बाण सात्वतातुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म देव। गोपियों ने कहा, आप गोपिका नंदन नहीं हो। इस श्लोक के कई प्रकार के भाव हैं। सीधा सीधा भाव तो यह है कि गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, आप तो अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, समस्त आत्माओं की भी आत्मा है। विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपने इस यदुकुल में अवतार लिया है। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेयवान सात्वताम कुले। गोपियों ने बार बार भगवान की जब स्तुति की, सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्य प्रगायंत। ये गोपियां धीरे धीरे नहीं कह रही हैं, प्रगायंत, प्रकृष्ट रूपेण गायंत, खूब जोर जोर से रो रो करके, करुण क्रंदन करके, उछल करके, कूद करके, व्यग्र हो करके, विरह की जो दशा होती है वो सारी दशाएं उनके अंदर प्रकट हो गई, और रो रो करके प्रलपंत्यश्च, प्रलाप करने लगे। प्रलाप माने विलाप, संलाप, प्रलाप, इन सब में अंतर होता है। प्रलाप का मतलब प्रकृष्ट रूप से बहुत जोर जोर से रोने लगी, उनके अश्रु प्रवाहित होने लगे, विह्वल हो गई, अपने शरीर की सुध बुध खो बैठी। प्रलपंत्यश्च चित्रधा, चित्रधा माने विचित्र प्रकार से, रुरुदु, रो रही। लेकिन इनका रोना कितना सुंदर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रो रही। इनका रोना कितना सुंदर है गोपियों का। क्यों? बोले रोना कहीं सुंदर होता है?
रोना भी सुंदर होता है। कहते देखो, अगर उद्देश्य सुंदर है तो क्रिया भी सुंदर होती है। क्रिया की सुंदरता और असुंदरता, क्रिया की पवित्रता और अपवित्रता उद्देश्य पर निर्भर करती। उद्देश्य क्या है? एक चोर भी किसी के पेट में छुरा मारता है और एक डॉक्टर भी पेट में छुरा मारता है। छुरा लोहे का ही होता है और छुरा मारने पर पेट दोनों में फटता है, चाहे डाकू मारे चाहे डॉक्टर मारे, खून दोनों में निकलता है, पीड़ा दोनों में होगी, लेकिन दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। क्यों? बोले दोनों का उद्देश्य अलग है। डाकू ने किसी के पेट में छुरा मारा, उसका उद्देश्य उसका धन हरण, उसका सर्वस्व हरण, और डॉक्टर ने पेट में जो छुरा मारा उसका उद्देश्य उससे दुख की निवृत्ति, उसके पेट का ऑपरेशन, उसके रोग की निवृत्ति, उसका कल्याण। क्रिया एक जैसी है, उद्देश्य भिन्न है, इसलिए वही क्रिया एक जगह महान है और वही क्रिया एक जगह जघन्य है, निंदनीय है। उसी प्रकार रोना भी सुंदर होता है और हंसना भी सुंदर होता है। रोना भी खराब होता है, हंसना भी खराब होता है। उद्देश्य क्या है, यह विचार करना है। सुखदेव जी कहते हैं अगर संसार के लिए कोई रो रहा है तो वो मोह में रो रहा है, उसके रोने की निंदा है, और मोह में जन्म जन्मांतर से ये जीव रो रहा है। लेकिन ये जीवात्मा जिस दिन भगवान के लिए रोने लग जाए, भगवान के लिए इसके आंखों में आंसू आ जाए, तो उसका रोना भी परम सुंदर है। रुरुदुः सुस्वरम राज। ये गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, नाती पोता घर मकान दुकान के लिए नहीं रो रही हैं, भगवान के लिए रो। रुरुदुः सुस्वरम राजन। क्यों रो रही हैं? बोले उद्देश्य इनका जानो। क्या उद्देश्य है? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा है, पुत्र दर्शन की लालसा, धन दर्शन की लालसा, और कोई लालसा नहीं, लालसा कृष्ण की। इसलिए इनका रोना भी कितना सुंदर है। और जब गोपियां रोने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छौरी ही, उसी समय भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया और लेकर के गई एकांत में। किसी गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया, किसी ने चरण को पकड़ा, किसी ने कंधे पर हाथ रखा। बोले क्यों? बोले गोपियां सोचने लगी कहीं फिर न भाग जाएं, बड़े मुश्किल से तो मिले, फिर कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए गोपियां भगवान को चारों तरफ से पकड़ करके निकुंज में ले गई और भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। और फिर गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे, रासलीला प्रारंभ हुई। इसका नाम महारास लीला। महारास लीला में जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर गोपयोषिता। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण मूर्तियां प्रकट हो गए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया। आत्मा राम भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। इस लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया। आगे ये लीला कब तक चली इसका वर्णन नहीं किया। यहां तक तो वर्णन किया भगवान उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करने लगे। देवता लोग विमान में बैठ करके पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। वयमानि कई कुसुम वर्ष भिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरित रत्र गजेंद्र लीला। भगवान रासलीला कर रहे हैं, देवता गंधर्व ऊपर प्रकट हो गए, सब पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंधानिल जुष्ट तटे चचार भंग प्रमदागणामृतो यथा मदच्युद्दुर्दः करेणुभिः। कभी जल में, कभी अंतरिक्ष में, कभी झूले पर, कभी पुलिन में। इस प्रकार जमुना के तट पर भगवान की अद्भुत लीला होने लगी। अब ये लीला कब तक चली इसका वर्णन नहीं किया। तब तक दूसरी बात आ गई। दूसरी बात क्या आ गई? बोले बीच में सुखदेव जी बोल पड़े, ओ राजा परीक्षित बोल पड़े। अगर बीच में राजा परीक्षित न बोलते तो शायद सुखदेव जी और आगे कोई बात बताते, प्रसंग चल रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि वक्ता अगर भगवान की कथा में डूबकर कथा का वर्णन कर रहा हो तो श्रोता चुपचाप सुनता रहे, कुछ बोलने की जरूरत।
जहां बोला बीच में वो धारा कट हो जाए। राजा परीक्षित बीच में ही पूछ पड़े। और ये भी कारण था। कारण ये था कि राजा परीक्षित अगर न पूछते तो सुखदेव जी भगवान की लीला का वर्णन करते ही रहते, और 7वां दिन आने वाला है, एक दिन ही शेष बचा था, परीक्षित का कल्याण भी होना था, इसलिए आख्यान व्याख्यान को गति देना था। इसलिए भगवत इच्छा से ही महाराज परीक्षित ने मानो प्रश्न कर लिया। परीक्षित जी ने पूछ लिया बीच में। यहां तक कथा सुनाई सुखदेव जी ने, तब तक परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, और ऐसे भगवान ने ये सब लीला क्यों की।